नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आपसे थीम्स डिस्कस कर रहा हूँ मेंस अ डे के अंदर कौन सी आपको प्रीलिम्स की फुल फ्लेज तैयारी से पहले शुरू और ख़त्म कर लेनी चाहिए। एक थीम जो मैं आज डिस्कस करूंगा उससे पहले एक रिमाइंडर, 153 डेज रहते हैं प्रीलिम्स को और लगभग 5 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। मेंस की तैयारी का जो हमने डेडलाइन सेट किया हुआ है हम सब ने, वो है 31 जनवरी। हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो, बट आइडियल सिनेरियो में हम इतना टाइम रख रहे हैं और इस टाइम में एक थीम जो हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दैट थीम इज इंटरनल सिक्योरिटी। Hello everyone, welcome and let us quickly see how we are going to prepare internal security for UPSC mains. Now internal security एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अगर एफर्ट डालते हो तो वो प्रोपोर्शनेट रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से कि एज इफ यू कंपेयर इट विद से लार्जर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री और मे बी पॉलिटी ऑल्सो, अगर आप इसमें एफर्ट देते हो, वो कम भी है अगर हिस्ट्री पॉलिटी से, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न देगा, मतलब ज्यादा रिटर्न्स देने वाला है आपको, क्योंकि ये 50 मार्क्स और 4 क्वेश्चंस हर साल आते ही हैं। आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आई नेवर प्रिडिक्ट यूपीएससी, है ना, ये आई एम नॉट इनटू दैट बिजनेस एंड नीदर शुड यू। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज यू हैव अ सेट ऑफ टॉपिक्स व्हिच आर वेरी क्लियरली डिमार्केटेड, बहुत ही क्लियरली डिमार्केटेड सेट ऑफ टॉपिक्स हैं, ठीक है। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में लिंकेज, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जो इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रोल, सोशल मीडिया, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाइज कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट वाइज कंपोनेंट की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपोनेंट से ऊपर हमने पढ़ने नहीं है। इन दीज 9 कंपोनेंट्स वी विल टॉक अबाउट और वी हैव टू स्टडी अबाउट स्पेसिफिक एज वेल एज जेनेरिक टॉपिक्स। जो स्पेसिफिक टॉपिक होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय 2 थिंग्स। नंबर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंड नंबर 2 करंट अफेयर्स में अगर वो चल रहा है। और जो जेनेरिक है वो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैं आपको टेक्स्ट बुक बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज स्लीपी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं उसमें इंटरनल सिक्योरिटी कवर होता है जीएस के कोर्सेज में, बट आई अज्यूम कि आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं उसको, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट, स्पेसिफिक और जेनेरिक। सो नाउ फॉर एवरी टॉपिक देयर इज जेनेरिक एंड देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट अस टर्न आवरसेल्व्स ऑन टू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द previous years. So let us go through GS3 internal security, and when we look at internal security, let us talk about border management. Now as you can see on your screen, in 2024 a specific question about border management has been asked. एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत का एक लंबा, यानी क्या कहते हैं उसको, लेंथ में, है ना, बड़ा बॉर्डर है और उसमें कंटेंशियस इश्यूज देखने को मिलते हैं। एग्जामिन द कंफ्लिक्टिंग इश्यूज एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस अलोंग द बॉर्डर, also give out the development being undertaken in these areas under the border area development program and border infrastructure management scheme. Now this is a very specific question which talks about China and India's border, Pakistan's and India's border. What are the key issues in that border? Needs to be studied in detail. In fact, जो भी 8 या 9 कंट्रीज के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नॉट श्रीलंका, अपना ये वाला चाइना, अफगानिस्तान, दीज कंट्रीज नीड टू बी स्टडीड प्रॉपरली। और स्पेसिफिक इश्यूज नेपाल बॉर्डर पे क्या है, म्यांमार बॉर्डर पे क्या है, बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या है, ये स्पेसिफिक इश्यूज तैयार करके रखने होते हैं। तो एक तरीके का क्वेश्चन है स्पेसिफिक बॉर्डर इश्यूज, दूसरे तरीके का क्वेश्चन है जनरल, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर के आसपास किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रो होता है, बॉर्डर एरियाज के लोकल्स को कैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंक्लूड करना है, ठीक है। ये भी जेनेरिक क्वेश्चन, तो कहने का मतलब दोनों टाइप का क्वेश्चन आएगा, जेनेरिक और स्पेसिफिक। एंड प्लीज अंडरस्टैंड बॉर्डर में मैरीटाइम बाउंड्रीज भी आती हैं।
सिमिलरली जब हम चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, वी टॉक अबाउट टेररिज्म की बात करते हैं, तो हम नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारे जो टॉपिक है ये तुमको स्पेसिफिकली तैयार करने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, तो द बेस्ट बुक टू कवर दिस फ्रॉम इज दिस चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल अग्निकांत। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो इससे बढ़िया बुक नहीं है, दिस आई वाउच फॉर, क्योंकि मैंने खुद भी जब सिक्योरिटी की तैयारी की थी यहीं से की थी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये बुक अपने आप में इनफ नहीं है। द रीजन इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स बहुत मैटर करते हैं एंड रीसेंट इवेंट्स ऑफ द लास्ट 6 to 8 months और भी ज्यादा मैटर करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, यही बॉर्डर मैनेजमेंट में जब साल 2023 में सवाल पूछा गया तो यूज ऑफ यूएवी या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टू फेरी आर्म्स, एम्युनिशंस, ड्रग्स, इसके ऊपर सवाल इसलिए आया क्योंकि साल 2022 और 23 में पंजाब बॉर्डर और जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर दोनों तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स के आने, ड्रग्स और आर्म्स को ड्रॉप करने, इनफैक्ट डायरेक्ट अटैक कैरी आउट करने ऑन एयरफोर्स स्टेशन, ये सारी खबरें न्यूज में थी, ये सारी खबरें बहुत हाईलाइटेड, प्रोमिनेंट थी, इसलिए यह सवाल पूछा गया। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाता हूं, इन द ईयर 2023 दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। बहुत ही स्पेसिफिक करंट अफेयर से पूछ रहा है कि नवंबर 2022 में भारत में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका क्या एम था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि ये बहुत ही करंट डोमिनेटेड सब्जेक्ट है। इसका प्राइमरी सोर्स तो करंट अफेयर्स ही होगा, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप अशोक शर्मा की किताब पढ़ सकते हो। यू कैन रीड दैट बुक, ठीक है, एंड उससे अशोक कुमार जी की ये किताब पढ़ सकते हो, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास कुछ बैकग्राउंड होगा। खास तौर पे जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक बॉर्डर इश्यूज की, खास तौर पे जब मैं बात करता हूं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की या नक्सलिज्म की, खास तौर पे जब मैं बात करता हूं नॉर्थ ईस्ट की, तो दिस बुक हेल्प्स यू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। बाकी चीजें तो करंट अफेयर से कवर हो ही जाएंगी। अब एक बार आप ये कवर करते हैं तो अगेन फॉर्मूला सेट है, फॉर्मूला में पता है, 3 पिलर फॉर्मूला से हम अप्रोच करते हैं, है ना, PYQ, करंट अफेयर्स और सिलेबस टॉपिक। इसमें और कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सवाल इसके बियॉन्ड कम आते हैं। लेकिन आपको यह आइडिया है कि PYQ भी रिपीटेड थीम्स में आपको पहले कवर करने। जो थीम सबसे ज्यादा बार आपको रिपीट होते हुए दिख रही है, जो मुझे दिख रही है, वो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, साइबर क्राइम, डेटा सिक्योरिटी। ये रिपीटेड थीम है, इसको तो पक्के से तैयार कर लेना है। और इसीलिए दैट टू हेल्प यू विद दिस वी हैव दिस पर्टिकुलर PDF। ये पर्टिकुलर PDF है जिसका आप प्रयोग कर सकते हो अपने तैयारी के अंदर। सो प्लीज फील फ्री टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर स्पेसिफिक थीम्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। उस स्पेसिफिक थीम्स के लिए आप बुक पढ़ेंगे, उसके बाद करंट अफेयर से उसको सप्लीमेंट कर देंगे, आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस तो ज़रूर करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, लेकिन उस प्रैक्टिस के अंदर इवैल्यूएशन इंक्लूडेड है या नहीं है, और इसके अलावा जितने भी मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एंड में फुल लेंथ टेस्ट भी देना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट मेंस मेंटरशिप बैच अवेलेबल है। इस बैच की खासियत ये है कि आपको स्पेसिफिक 1-on-1 सेशंस के द्वारा आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन दिया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ आपके जो आंसर्स इवैल्यूएट होंगे वो खुद मैं करूँगा। और इन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, पूरे कोर्स की ड्यूरेशन के अंदर हम आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे कि आपका जो आंसर्स लिखने का तरीका है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उनमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी हटाई जा सकती हैं, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। 1-on-1 डिस्कशन होगा, इसका मतलब कि अटेंशन होगा सिर्फ आपकी स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर रादर देन आपको सिर्फ ज्ञान की बातें बताना। और आखिर में ये चीज़ें जो है फुल एंड टेस्ट में आप टेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ज़रूर हमारे ईमेल ID पे या हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। अदरवाइज मेंस डे में हमारी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।